ट्यूटोरियल एंड आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 9 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर प्रैक्टिस नंबर 5.1। तो आइए सीखते हैं लीनियर इक्वेशन 5.1। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या है। सो लीनियर इक्वेशन का ये है जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म हमें क्या बता रहा है, ax plus by plus c equal to 0। सो यानी लीनियर इक्वेशन जो है वो ऐसे ही फॉर्म में होती है। कोई भी इक्वेशन होती है उसका कोई फॉर्म होता है, तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का ये है। ओके, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसका कुछ ऐसा है, ax square plus bx plus c equal to 0। ओके, यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 डिग्री। बट इसके अंदर x और y यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाते हैं। इसके लिए इक्वेशन में दिया गया है 2 वेरिएबल। सो 2 वेरिएबल है x और y, और हमें जो नंबर है a b c ऐसे ये नंबर देने होंगे। सो a का वैल्यू b का वैल्यू हमेशा जो है 0 को इक्वल नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, x के आगे 3 है, y के आगे 5 है। ओके, ऐसा क्वेश्चन में कभी नहीं दिया रहेगा 0x plus 0y equal to या फिर plus 0 equal to 0, ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया रहेगा। ये इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि a का वैल्यू 0 हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है x plus y equal to 5 और x माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा। ओके, सो x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। सो ये हमारा एक है जनरल फॉर्म। सो आई होप आपको यहां तक के समझ में आया होगा। देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट सम क्या दिया, बाय यूजिंग द वेरिएबल x एंड y। वेरिएबल एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, x और y भी हो सकते हैं, m और n भी हो सकते हैं, p और q भी हो सकते हैं, ओके, a b भी हो सकते हैं। सो हमें सिर्फ देखना है कि वेरिएबल क्या है, x और y, और फॉर्म कर रहा है लीनियर इक्वेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन में यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर या फिर क्यूब ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। सो हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कैसा करना है, जिसका पावर क्या है, सिर्फ 1। ओके, यहाँ पे a और b का वैल्यू जो है वो 0 को इक्वल नहीं होगा। दैट्स मीन यहाँ पे 3, 5 या फिर कुछ ना कुछ नंबर होंगे, कम से कम 1 तो होगा। आगे 0x 0y ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया रहेगा। ओके, सो ये जनरल फॉर्म है। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब हमें देखते हैं कि यहाँ हमें लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। सो बोला गया है x और y। सो आप ले लो x y, ठीक है, हर जगह x y ले लो, आपके ऊपर है वो कितना लेना है, ठीक है। अभी x के आगे आपको जो भी नंबर लेना है वो ले लो, 2x plus 3y plus 4 equal to 0। या तो 2 और 3 की जगह 3 और 2 भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया है। ओके, और यहाँ पे 5 और 2 ले लो या फिर 5 और 9 ले लो। ओके, कुछ भी नंबर लगा सकते हैं, बट वेरिएबल क्या लेने के लिए बोला है, x और y। ओके, अभी हम लोग ने नंबर्स किए। अगर आपको नंबर नहीं भी लेना है तो भी चलेगा, x plus y equal to x plus y plus 3 equal to 0। प्लस है तो आप माइनस में भी लिख सकते हो, x minus y plus 3 या फिर 2 equal to 0, कैसे भी ले सकते हो। सिर्फ इसके अंदर आपको क्या लेना है, x और y वेरिएबल लेना है, और x और y के आगे 0 नहीं लगाना है, क्योंकि a का वैल्यू 0 को इक्वल नहीं है। आपको यहां तक के समझ में आ गया है। तो अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, राइट एनी 5 सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन x plus y equal to 7। x plus y equal to 7 के लिए ऐसे 5 सॉल्यूशन चाहिए जिससे हम लोगों का आंसर क्या आना चाहिए, 7। x का वैल्यू कुछ ले लो, y का वैल्यू कुछ ले लो, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7। फॉर एग्जाम्पल x का वैल्यू 1 लेता हूं तो y का वैल्यू क्या होगा, 1 लिया है तो मैं क्या प्लस करूंगा तो मुझे 7 आएगा, 1 प्लस 6 करूंगा तो 7 आएगा। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 6। ओके, या तो फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, x का वैल्यू 0 ले लूं और y का वैल्यू 7। 0 प्लस 7 भी कितना होगा, 7। सो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 7। राइट, ऐसा कोई से भी नंबर ले सकते हो जिसको सॉल्व करके मतलब यहाँ पे प्लस बोला है तो प्लस करके ही करना है। अगर आपको ऐसा x minus y equal to 7 दिया होता तो माइनस करके आपका 7 आना चाहिए था। ओके, बट हमें प्लस करके दिया है। सो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 6, प्लस किया 6 plus 1 7। 0 plus 7 कर रहे हो तो भी 7 हो रहा है,
और 7 प्लस 0 करोगे तो भी 7 होगा, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 7। ओके, पहले x का वैल्यू 0 लिया था, y का वैल्यू 7 लिया था, अभी उल्टा कर रहे हैं हम लोग, 7 x का वैल्यू भी 7 ले लेते हैं और y का वैल्यू 0, तो 7 प्लस 0 भी 7 होता है। और अगर आपको चाहिए तो आप 2 प्लस 5 भी ले सकते हो, राइट? 2 प्लस 5 भी कितना होता है 7, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, या तो इसको उल्टा कर दो, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2, बहुत इजी है। सो ठीक इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आपको याद रहना चाहिए कि ये इसका जनरल फॉर्म है और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर कहीं पे भी देखो यहाँ पे स्क्वायर या फिर क्यूब नहीं आ रहा, सो यही है लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y। सो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन का सबसे पहला इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद के सब। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, इसके पहले के सम्स जो है वो आपको समझ में आए होंगे, आई होप। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम, जहां पे आपको ये रूल्स जो है वो अप्लाई होने वाले हैं। ये जो इक्वेशंस है इसके अंदर जो है एलिमिनेशन मेथड और या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर जो है साइमल्टेनियसली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड ही बोलते हैं। इसके दो मेथड है, तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को बोला है साइमल्टेनियसली इक्वेशन, तो मैं आपको ये बहुत ही इजी मेथड से आपको बताने वाला हूं, एलिमिनेशन मेथड से। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है x plus y equal to 4, 2x minus 5y equal to 1। सो इसके अंदर ये रूल्स देखना है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे चार रूल है, माइनस प्लस वाला रहेगा या फिर प्लस माइनस वाला इक्वेशन रहेगा तो ये रूल अप्लाई होगा, चेंज भी नहीं होगी सिग्नेचर, और क्या होगा एडिशन होगा, ऑपरेशन क्या होगा ऐड होगा। ओके, और अगर साइन दोनों सेम है, दोनों प्लस है और दोनों माइनस है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा एंड देयर विल बी चेंज इन द सिग्नेचर। ओके, साइन को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। सो देखते हैं वन बाय वन, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सम है। सो यहाँ पे प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा रूल अप्लाई होगा। प्लस और माइनस मतलब ऐड होगा, सो हम लोग ऊपर लिख लेंगे ऐड। मगर क्या ये जो बीच का वैल्यू है वो सेम है? ये देखो ये y है और ये 5 है, y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये 1y है, ये 5y है, तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा, तो हम लोगों को सेम करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ओके, ये 1 और 5 है ना, तो हम लोग उल्टा लेंगे, 1 और 5 है तो 5 और 1 लेंगे। ओके, इससे क्या होगा, इक्वेशन की जो बीच वाली वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। वो सेम हो जाने से हम लोगों को क्या हेल्प मिल जाएगी, हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 5 into x, सो यहाँ पे पहले हम लोग ऐसा लिखेंगे एक स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 into x 5x, 5 into y 5y, 5 into 4 20। समझ में आया? एक और बार देखते हैं, 5 into x 5x, 5 into y 5y, 5 into 4 20। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सेम मिलेगा, राइट? क्योंकि 1 2 2 होता है, 1 5 5 होता है और 1 1 1। सो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्लस और माइनस है तो हमें क्या करना है, ऐड। सो हम लोग ऊपर लिखेंगे ऐड, ऐड लिख के यहाँ पे कॉर्नर पे साइन डाल देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। 5 plus 2 कितना होगा, 7x, प्लस 5 और माइनस 5 क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि प्लस 5 और माइनस 5 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 5 minus 5 0, सो 5y और माइनस 5y भी क्या होगा, 0, इसलिए हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है। ओके, 5 plus 2 7, और इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि दोनों सेम वैल्यू आ जाए, तो सेम वैल्यू मिल गई, इसके लिए वो एलिमिनेट हो गया। 20 plus 1 21, x ऐसी रहेगा, 21 ऐसी रहेगा, 7 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, सो x का वैल्यू क्या हो गया, 7 1 7 3 21। ओके, x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो x का वैल्यू हमें मिल गया, बट यहाँ पे एक ही वेरिएबल मिला है x का वैल्यू, हम लोग को अभी y ढूंढना है।
सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ y. ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो हमें मिला है वो हम लोग यूज करके y का वैल्यू निकालेंगे. ओके, x इक्वल टू 3, पुट, ऐसा हम लोग लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन. अब ये दोनों में से जो इजी इक्वेशन है, इजी का मतलब होता है जिसके अंदर ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं है और साइन जो है प्लस की, वो वाली इक्वेशन को लेंगे हम लोग. ठीक है, सो x प्लस वाई वाली छोटी इक्वेशन है, सो हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया है 4. सो x की जगह हमें क्या पुट अप करना है 3 प्लस y ऐसे ही रहेगा 4 ऐसे ही रहेगा, y ऐसे 4 ऐसे प्लस 3 उस साइड जाएगा तो -3, 4 -3 1. सो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया है और आपको ये कॉमन चीजें जो है वो पता ही होगी कि प्लस जो है इक्वल के आगे जाके माइनस होता है, माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है. सो यहाँ पे +3 था, उस साइड जाके -3 हो गया, 4 -3 1. सो x का वैल्यू आ चुका है ऑलरेडी 3, यहाँ पे हम लोग ने निकाला था, और y का वैल्यू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर गिवन इक्वेशन. तो ठीक इसी तरीके से बाकी के भी सारे सम करना है. अभी मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप आंसर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या नहीं है. ओके, सो ये मेथड जो है वो आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है. आप रफ पेज पे अगर आपके पास टाइम है तो आप वो रफ में प्रैक्टिस करके आप फाइंड कर सकते हो कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. सो कोई भी गिवन इक्वेशन ले लेना है, या तो ये फर्स्ट या तो ये सेकंड. सो x प्लस वाई इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है. हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन है. हमें x का वैल्यू क्या आया है 3 और y का वैल्यू क्या आया है 1. सो x की जगह क्या पुट अप करेंगे 3, y का वैल्यू क्या पुट अप करेंगे 1. अगर ये सॉल्व करके हमें जो है इक्वल के बाद वाला नंबर आता है तो हमारा आंसर राइट है. 3 + 1 4. सो देखो 4 4 सेम है, सो ये क्या है हमारा आंसर राइट है. तो ये जो चीज है ये आपको रफ वर्क में करनी है. बस कुछ 2-5 मिनट ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, मोस्टली 2 मिनट जाएंगे, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर राइट है. सो तो ठीक इसी तरीके से आगे के सम करना है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू. ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे क्या दिया हुआ है आपको 2x + y = 5, 3x - y = 5. तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है, प्लस और माइनस जो है वो देखना है हम लोगों को रूल में. सो प्लस और माइनस का है यहाँ पे, तो हमें ऐड ही करना है इस बार भी. सो हम लोग लिखेंगे ऐड इक्वेशन. बट क्या हमें यहाँ पे जो बीच वाला वैल्यू है वो सेम है. सो यहाँ पे भी प्लस y है और यहाँ पे माइनस y है, मतलब सिंगल y ही है. यहाँ पे 2 और 3, 3 और 2 या फिर 5 और 7 ऐसा नहीं दिया है. सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला वैल्यू नहीं आएगा. ओके, सो हम लोग डायरेक्टली ऐड करते हैं. ओके, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5x, प्लस y और माइनस y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस y और माइनस y, ठीक है, प्लस y के आगे कुछ नहीं दिया है 1 और माइनस y के आगे कुछ नहीं दिया है 1, तो प्लस माइनस माइनस 1 - 1 क्या होगा 0. इसके लिए प्लस y और माइनस y भी 0, मतलब सेम वैल्यू अगर ऑपोजिट सिग्नेचर से हो, जैसे प्लस y माइनस y, प्लस 7 माइनस 7, तो ये होता है 0. सो इसी वजह से इसको एलिमिनेट बोलते हैं. 5 + 5 10, x ऐसे ही रहेगा, 10 ऐसे ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चलेगा, 5 × 1 = 5, 2 = 10. तो x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 2. सो x की जगह हम लोग लिखेंगे पुट x = 2 इन इक्वेशन. कोई सी भी छोटी इक्वेशन ले लेंगे हम लोग, दोनों में से जो प्लस वाली है. सो प्लस वाली कौन सी है 2x + y = 5, ये वाली है. सो x की जगह हमें क्या लिखना है 2. 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 प्लस y = 5. +4 इक्वल के उस साइड जाएगा तो -4.
5 माइनस 4 हाउ मच 1। सो y का वैल्यू क्या हो गया 1, x का वैल्यू हमारा कितना आया 2 और y का वैल्यू 1। और ये जो लास्ट आंसर है ये हमें लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज इसकी वजह से आपके हाफ मार्क कट जाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक के अच्छी तरीके से समझ में आया। अब हम देखते हैं इसका बात का सब। थैंक यू सो मच। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है 3x 5y 16x 3y 8। और आंसर आ जाने के बाद हमें ये जो है स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तब आपको यहाँ पे लिखना है। सो 3x 5y, यहाँ पे भी माइनस है, और x 3y, सो यहाँ पे भी माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या करना है, दोनों माइनस है तो क्या करना है, साइन भी चेंज करना है, सबट्रैक्ट भी करना है। तो साइन चेंज करेंगे तो पहले हम लोग देख लेते हैं बीच का वाला वैल्यू जो है वो सेम है क्या। साइन सेम है तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख लिया है। सो -5 और -3 है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5 और 3 है तो उल्टा लेंगे उसका, 3 और 5 इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम लोग इस दोनों को सेम कर सके। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे करेंगे हम लोग 3 से, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 किससे करेंगे हम लोग 5 से। सो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15y, and 3 into 16 48, 5 into x 5x, 5 3 जा 15y, and 5 8 जा 40। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, माइनस करना है, इसके वजह से क्या हो जाएगा साइन में चेंजेस आएगा। +5 है तो -5 कंसीडर करना है, -15 है तो +15 कंसीडर करना है, +40 है तो -40 कंसीडर करना है। ओके, ये चीज एडिशन में नहीं होती है, ये चीज सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होती है जब दोनों साइन सेम होंगी। दोनों साइन सेम है बट यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं थी, इसके लिए हम लोग ने पहले वैल्यू को सेम किया। तो ये जो हमारी नई इक्वेशन आ गई इसको हम लोग नंबर दे सकते हैं 3 and 4। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या होगा 9 और ये -5। ओके, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, राइट, x का x, -15 और ये +15, -15 +15 0, और 48 - 40, 48 में से 40 चला गया तो बचा 8। सो x ऐसी रहेगा, 8 ऐसी रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, x का वैल्यू 2। ओके, सो x का वैल्यू 2 आ गया। वैसे ही हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन में लिख दो तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग छोटा इक्वेशन लेते हैं, ये वाला x 3y 8, ये कौन सा इक्वेशन है 2 है। सो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पुट x equal to 2 in equation 2। ठीक है, put the value of x equal to 2 in equation number 2। 2 का इक्वेशन क्या है छोटा वाला, x - 3y equal to 8 है। x - 3y equal to 8 जिसके अंदर x का वैल्यू सिर्फ 2 लिखना है हमें, बाकी पूरा ऐसे ही आएगा। सो x के आगे पीछे कुछ नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं। +2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, और ये +2 उधर गया, माइनस उधर गया नहीं गया, 3y ऐसे ही रहेगी। ओके, सो -3y, 8 में से 2 गया तो 6। ओके, फिर ये y ऐसे ही रहेगा, y ऐसे ही रहेगा, ये -3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्वल के आगे 6 था, ये 3 मल्टीप्लाई में नीचे गया डिवाइड। सो 3 की टेबल में 6 कब आता है 2 जा। सो x का वैल्यू हमें मिल गया +2, y का वैल्यू -2 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। आई होप आपको यहां तक के समझ में आया है। अब हम देखते हैं इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। जहां पे क्या दिया हुआ है 2y - x = 0, 10x + 15y = 105। सो यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x की जगह y दिया, y की जगह x दिया। सो हम लोग क्या करेंगे 2y - x वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर x को आगे ले लेते हैं। जैसे देखो ये 2y - x = 0 है,
सो ये माइनस एक्स आगे चले गया और ये प्लस 2y पीछे चले गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो हम लोग भी इक्वल की उस साइड नहीं भेजा है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। प्लस 2y उधर चले गया, माइनस एक्स इधर आ गया, यानी 3 प्लस 2 लिखो या फिर 2 प्लस 3 लिखो, आता आंसर क्या है 5 ही है, राइट। सो वही किया है मैंने, 2y माइनस एक्स था तो माइनस एक्स और 2y लिख दिया। ओके, सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, 10x प्लस 15y इक्वल टू 105। सो यहाँ पे इक्वेशन सेम है क्या नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन सेम है कि नहीं है, नहीं सेम है। यहाँ पे प्लस 2 है और यहाँ पे प्लस 15 है, यहाँ पे इक्वेशन में बीच वाला वेरिएबल सेम नहीं है तो हम लोगों को उसको सेम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हम लोगों को रूल अप्लाई करना होगा। सो प्लस और प्लस है तो ऑफ कोर्स यस यहाँ पे सबट्रैक्ट ही होगा, बट हम लोग मल्टीप्लाई करके पहले इक्वेशन को सेम कर लेते हैं। सो ये 2 और 15 है तो उल्टा होगा 15 और 2। ओके, 15 into x 15x, 15 into 2 30y, 15 zeros are 0, 2 tens are 20, 2 15s are 30, 2 into 105, 2 5s are 10, 1 210 होगा, 2 5s are 10, 0 इधर 1 कैरी, 2 0 0 1 का 1 और ये 2। सो ये इक्वेशन नया हो गया 3 एंड इक्वेशन 4। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। क्यों सबट्रैक्ट करें, क्योंकि दोनों बीच वाली साइन क्या है, सेम है। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन, सो सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, प्लस 20 माइनस 20 हो जाएगा, हम लोग सबट्रैक्ट कर रहे हैं। सो प्लस 20 विल बिकम माइनस 20, प्लस 30 विल बिकम माइनस 30, प्लस 210 विल बिकम माइनस 210। ओके, सो माइनस 15 एंड माइनस 20, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 15 और 20 कितने हो जाएंगे 35 और x का x, प्लस 30 और माइनस 30 विल बिकम 0, कैंसल, क्योंकि 30 और माइनस 30 0 होगा, और ये 0 माइनस 21 हाउ मच, माइनस 210 ओनली, क्योंकि 210 के अंदर प्लस करो या माइनस करो 0, सो 210 तो 210 ही रहेगा। अब ये माइनस माइनस सेम है, इधर माइनस माइनस विल गेट कैंसल, 210 है, ये 35 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चलेंगे। अगर आपको 35 का टेबल आता है तो 35 से करो, और या तो फिर 35 और 21 210 कौन से सेम टेबल में आते हैं 7, तो 7 5 are 35, 7 3 are 21 और ये 0 का 0, 5 1 are 5, 5 6 are 30। ऐसा भी कर सकते हो, या तो फिर 35 1 are 35 6 are, ओके, क्योंकि 35 6 होता है 210, x का वैल्यू आ गया 6। अब x का वैल्यू मिल गया तो हमें सिर्फ y का वैल्यू ढूंढना है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कोई सी भी इजी इक्वेशन ले लो दोनों में से। सो हम लोग प्लस वाली इक्वेशन ले लेते हैं, या तो ये माइनस वाली भी लोगे तो भी चलेगा, 1, सो ये 1 और 2, ये जो इक्वेशन थी जो यहाँ पे लिखी हुई ऑलरेडी 1 और 2, सो ये 1 वाली ले लेते हैं, माइनस एक्स, इसको जो मॉडिफाई किया था हमने, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन में हमें x की जगह क्या पुट अप कर रहा है 6, तो ये x है, x की जगह 6, 2y इक्वल टू 0, x के आगे क्या है माइनस की साइन, तो माइनस की साइन डालना कंपल्सरी, माइनस 6 इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस 6, 2y का 2y, y ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3 6, सो y का वैल्यू कितना आ गया 3, x का वैल्यू कितना आया 6, x का वैल्यू 6 आया है, y का वैल्यू 3 आया है। मैंने आपको बताया है कि मेथड है एक चेक करने वाला, सो उस मेथड से भी कर लो तो आपको एग्जाम में काम आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अभी आप लोग अगर घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे जो है वो आंसर्स देख सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद के 2 सम, उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। मैंने थोड़ा सा बोर्ड को नीचे ले लिया है क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन से हम लोगों को सम्स जो है वो बराबर दिख नहीं रहते। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x plus 3y plus 4 equal to 0, x minus 5y equal to 11।
ओके सो इसके अंदर प्लस माइनस है, सो नो डाउट प्लस माइनस में हम लोग कौन सा करेंगे, प्लस माइनस में हम लोग करेंगे ऐड, और देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्नेचर। ओके बट द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये करेक्ट फॉर्म में है x y और इक्वल के बाद में नंबर आना चाहिए था। सो ये x और y बराबर है, ये +4 इधर आ गया तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा -4, तो इसको हमको करेक्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। 2x will remain as it is plus 3y will remain as it is, +4 उस साइड चला गया तो -4, क्योंकि साइड चेंज हुआ इसके लिए साइन भी चेंज हुआ। और ये वाला देखिए करेक्ट फॉर्म में क्या x y और नंबर, तो ये करेक्ट फॉर्म है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे x minus 5y equal to 11। Now the most important thing, क्या ये दो वैल्यू सेम है, नहीं सेम है, तो इसको हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे हम लोग, 3 और 5 है तो स्वैप कर दो 5 और 3, सो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2s are 10, सो यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से, और इक्वेशन 2 को 3 से। ओके सो 5 2s are 10 प्लस का प्लस, 5 3s are 15, y का y, एंड 5 4s are 20, और माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन भी आएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 into x 3x, 3 5s are 15y and 3 11s are 33। अब हमको इसको कर सकते हैं कोई भी ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस था सो ऐड करेंगे, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा ऐड, क्या लिखना होगा ऐड, और प्लस का साइन लिखना है। ओके ये मिल गया। अभी ये 1 और 2 था इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3 and 4। सो प्लस 15 माइनस 15 तो कैंसिल हो गया, 10 प्लस 3 हाउ मच 13x इक्वल का इक्वल, और ये 33 प्लस में और ये माइनस में, 33 में से 20 गया तो 13, और ये ग्रेटर नंबर है इसके लिए प्लस 30, x will remain as it is, 13 ऐसे ही रहेगा, ये 13 मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, x का वैल्यू आ गया 1, 13 1s are 13 1s are, ओके x का वैल्यू 1 आ गया, सो पुट x इक्वल टू 1, तो क्या हमें सिर्फ x फाइंड करना है, नहीं हमें y भी फाइंड करना है। सो x और y का दोनों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को x को किसी में पुट करना पड़ेगा, या तो ये इक्वेशन में पुट कर दो या तो ये इक्वेशन में, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। हम लोग 1 में पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, ओके क्योंकि वो प्लस वाली है और हमारा आंसर इजीली आ सकता है। सो 2x प्लस 3y इक्वल टू -4, ये इक्वेशन है। सो 2x की जगह 1 प्लस 3y इक्वल टू -4, 2 1s are 2, 3y इक्वल टू -4, 3y -4 एज इट इज, प्लस 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 उस साइड गया तो -2, और माइनस माइनस क्या होता है, बचपन से हम सीख रहे माइनस माइनस प्लस, तो -6 हो गया। सो y will remain as it is, -6 will remain as it is, 3 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड, तो 3 1s are 3 2s are 6, सो y का वैल्यू -2/1, -2/1 कितना होता है -2, ओके तो x का वैल्यू हमारा 1 आया, y का वैल्यू -2। सो लेट अस पुट x का वैल्यू 1 पुट करो, 2 1s are 2 हो जाता है, एंड y का वैल्यू कितना आया है -2, तो 3 2s are, यहाँ पे पुट करते हैं x का वैल्यू 1, सो 2 1s are 2 हो जाएगा, 3 y का वैल्यू क्या आया है -2, तो 3 2s are 6, तो -6 हो जाएगा, 2 -6 -4, दैट्स मीन आवर आंसर इज करेक्ट। ओके आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया है। इसके बाद देखते हैं हम लोग लास्ट सम, और यही सारे सम को हम लोग करेंगे एक और अलग मेथड से, जिसको ये वाला मेथड नहीं समझ में आया होगा हम लोग उसको वो वाले मेथड से करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट सम। क्या दिया हुआ है, 2x - 7y इक्वल टू 7, 3x प्लस y इक्वल टू 22।
ओके, सो यहाँ पे माइनस प्लस है, सो माइनस प्लस है तो पहले ही वाला है ऐड, और देयर विल बी नो चेंज इन द सिग्नेचर। बट क्या ये बीच वाली वैल्यू सेम है? नहीं सेम है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट्स मीन 1। ओके, 7 और 1 है तो मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 और 7 से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को किससे करना है? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1 एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय कौन सी? दूसरी को 7 से करना है। सो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम आंसर आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंजेस आएगा। 7 3 जा 21, ओके, प्लस का प्लस, 7 1 जा 7, 7 into 22 तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो 154 आ गया। अब देखो माइनस प्लस है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो हम लोग प्लस का साइन लेंगे और साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सो 2 plus 21 हाउ मच? 23x। माइनस प्लस माइनस तो 7 minus 7 0। 154 plus 7 कितना होता है? 7 plus 4 7 8 9 10 11 11 हो गया, और 5 plus 1 कितना होता है? 6, और ये 1 का 1। सो x ऐसे ही रहेगा, 161 ऐसे ही रहेगा, 23 मल्टीप्लाई में वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 23 के टेबल में 161 कब आता है? तो 23 से ट्राई करेंगे। 3 के टेबल में लास्ट में 1 कब आता है? जब 7 जा होता है, 3 7 जा 21, तो 23 7 जा देखेंगे 161 आता है क्या? 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 plus 2 16, तो 161 कब आता है? 7 जा, so 23 1 जा 23 7 जा होता है 161। तो x का वैल्यू कितना हो गया है हमारा? 7। अब x का वैल्यू मिल गया तो हमें y का वैल्यू भी ढूंढना है। सो y का वैल्यू क्या होगा? सो y के वैल्यू के लिए हम लोग को पुट करना पड़ेगा x का वैल्यू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, या फिर सेकंड में कर लेते क्योंकि सेकंड वाला हमारा प्लस है। ओके, और ये हमें नई इक्वेशन मिली थी, तो ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 हो गई। ओके, हम किस में पुट कर रहे हैं? सेकंड वाले में पुट कर रहे हैं। तो 3x plus y equal to 22। तो x का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर रहे हैं? 7। सो 3x की जगह पे 7 प्लस y तो हमें पता नहीं है, वो फाइंड करना है। 3 7 जा 21, y as it is, 22 as it is, प्लस 21 उस साइड जाके माइनस 21, 22 में से 21 गया तो y का वैल्यू 1। ओके, अभी यहीं पे देख लो 3 7 जा 21, y का आंसर कितना है? 1। तो y के आंसर को 1 पुट करो, सो 21 plus 1 कितना होगा? 22। दैट्स मीन अपना आंसर राइट है। सो x का वैल्यू हमारा 7 आया है और y का वैल्यू 1 आया है। ये लास्ट स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है। x and y इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो भी आंसर आया। आई होप आपको यहां तक के समझ में आया है। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है। जिसको ये अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग यहीं तक के देखें, आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। बट जिसको अच्छे से नहीं समझ में आया है या फिर स्कूल के अंदर दूसरा मेथड भी कराया है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैं करवा रहा हूं और इसी के आगे के पार्ट में है। सो आप लोगों को अगर यहाँ तक के समझ में आया तो यहाँ तक के देख के आप इसी मेथड से प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज स्कूल के अंदर बोला है कि दोनों मेथड में से कोई एक पूछेगा तो आपको सेकंड वीडियो भी देखना पड़ेगा, आई मीन इसके आगे की वीडियो। ओके, सो थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के दूसरे मेथड से। थैंक यू सो मच। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के ऑलरेडी हम लोग ने साइमल्टेनियसली इक्वेशन मेथड सीख लिया है। अब हम जो मेथड करेंगे उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन किस चीज को बोलते हैं? फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो और आप या फिर इंजर्ड हो या फिर कुछ हो गया है, राइट?
तो आप वो टास्क को पूरा नहीं कर सकते, तो आपके बदले में कोई आपका फ्रेंड कर रहा है या फिर सिस्टर या फिर भाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जी हाँ, वही चीज हमें यहाँ पे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी वही चीज करना है। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर x + y = 4 और 2x - 5y = 1 दिया हुआ है। सो दो इक्वेशन हमें दी हुई है, उसमें से एक इक्वेशन हमें ले लेना है बाजू में। तो हम लोग सबसे छोटी इक्वेशन लेंगे, ओके। x + y = 4 ये हमारी छोटी इक्वेशन है और ये बड़ी इक्वेशन है। सो दोनों में से छोटी इक्वेशन लेना है हमें जिसके अंदर x या फिर y के आगे नंबर ना हो, ऐसी इक्वेशन लेना है। और अगर दोनों इक्वेशन में अगर नंबर दिए हुए तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो इक्वेशन लेना पड़ेगा, जिससे सम थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट कोई बात नहीं, हमें उससे भी सीख लेना है, ओके। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, x या फिर y दोनों में से एक को अकेला कर देना है, अलोन कर देना है, ताकि हम लोग एक जो दूसरा वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल पाए। सो प्लस y उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - y। सो ये हो गया आपका x का वैल्यू, है ना। अभी इसके पहले वाले इक्वेशन में हम लोग ने किया था, आई मीन इसके पहले वाले मेथड में, सो वहां पे हमने देखा x का वैल्यू या तो 4 या तो 5 या तो 6 ऐसा कोई नंबर आ रहा है, बट यहाँ पे आप देख रहे हो 4 के साथ में y भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, सो हम लोग दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे जिसके अंदर हम लोग को ये पुट करना है। दोनों में से कोई एक इक्वेशन मतलब जो इक्वेशन हम लोग ने ऑलरेडी लिया है उसकी दूसरी इक्वेशन, अब ये इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग ने लेके ये ले लिया, सो अब सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूट x = 4 - y in इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, उसको रीराइट कर लो पहले, 2x - 5y = 1 है। सो हमें क्या लिखना है, x की जगह पे 4 - y। सो x यहाँ है तो x को हटा के हम क्या लिखेंगे, 4 - y, क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि x किसको इक्वल है, 4 - y को। सो 2 तो ऐसे ही रहेगा और x की जगह पे हमें 4 - y लिखना है। अभी x की जगह पे लिख लिया तो बाकी का एज इट इज उतार लेंगे, ओके। सो 2 को अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × y 2y, बाकी पूरा एज इट इज रीराइट कर लिया हम लोग ने। अब हमें क्या करना है, जो y वाला है उसको प्लस या फिर माइनस करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है। सो ये -2 और -5, माइनस माइनस प्लस, सो 8 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 हाउ मच, 7y, और ये 1 का 1, और ये दोनों के पास माइनस की साइन, तो ग्रेटर नंबर साइन ही आएगी। -7y ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, +8 उस साइड गया तो -8, 1 - 8 - 7, तो माइनस माइनस कट, y ऐसे रहेगा। यहाँ इक्वल के आगे कौन है, अभी 7 है, और ये y के पास भी 7 है, तो वो डिवाइड में चले गया, तो इसका आंसर आ गया 1। किसका, y का आंसर आ गया 1। सो y का आंसर आ गया या फिर x का आंसर आ जाएगा। सो आपको दोनों में से फिर कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं, एक इक्वेशन हम लोग ने ले लिया सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो उसका वैल्यू जो भी आया वो दूसरी इक्वेशन में डालना है। जैसे आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन ये यूज की, सो उसका वैल्यू आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट अप करोगे। अगर सेकंड वाली इक्वेशन आपने पुट की और उसका वैल्यू जो भी आया, सो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे। बट अगर कोई डेफिनाइट वैल्यू आ गया, डेफिनाइट या तो 1 या तो 2, जो भी x या फिर y का वैल्यू आ गया सब्स्टिट्यूट करने के बाद में, सो आप दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हो, ओके। तो हमारा y का वैल्यू 1 आया, सो y = 1, पुट y = 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ओके। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, x + y = 4। सो x की जगह पे तो कुछ नहीं आएगा, y क्या दिया है हमें, 1, अभी हमने फाइंड किया, +1 उस साइड जाएगा तो -1, 4 - 1 हाउ मच, 3। सो आई होप आपको यहां तक ये समझ में आया। देखो x की जगह पे 3 और y की जगह पे y कितना आया है, 1। सो x की जगह पे 3 अज्यूम करो, y की जगह पे क्या आया था हमारा आंसर, 1।
सो 3 प्लस 1 क्या होता है, देखो 4 होता है, ये 4 को इक्वल है, सो यस हमारा आंसर क्या हो गया, फिर राइट हो गया। सो आई होप आपको यहां तक के समझ में आया। बट इसके अंदर भी हमें लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था वो लिखना कंपलसरी है। x इक्वल टू क्या आ गया है हमारा 3 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। सो बहुत इजी था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से आगे के हम सम करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, 2x + y = 5 और 3x - 5y = 5। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो हम लोग दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन ले लेंगे और x या तो y को अकेला कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन हम लेते हैं 2x + y = 5। ओके, तो x के पास तो देखो नंबर है, तो हम लोग x को अकेला नहीं करेंगे। y के पास कोई नंबर नहीं, तो y को अकेला हम कर सकते हैं, है ना। प्लस 2x उस साइड गया तो माइनस 2x, तो ये हमारा y अकेला हो गया। तो y की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 5 - 2x। सो सब्स्टिट्यूट y = 5 - 2x इन इक्वेशन। हम लोग ने पहले कौन सा इक्वेशन लिया था, 1। तो यहाँ पे एक काम करो, आप ऐसा लिख दो, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। अभी हम लोग ने 1 लिया था, सो हम पुट किसके अंदर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं वापस से, 3x - y = 5। सो 3x तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि y की जगह पे 5 - x पुट करना है, तो माइनस ऐसे ही। y की जगह पे क्या पुट करना है, 5 - 2x, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर आई मीन 2 टर्म है, बाइनोमियल टर्म है, इसके लिए 5 का 5, 3x as it is minus as it is 5 as it is, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब ये 3x और प्लस 2x कितना होगा, 5x, और ये -5 ऐसे ही है। -5 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, +5। सो 5 + 5 कितना होता है, 5 + 5 होता है 10। अभी भी x का वैल्यू नहीं मिला, हमें क्या आया है, 5x = 10। ओके, ये मैं थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए उधर लिख रहा हूं। 5x = कितना आया है, 10। सो x ऐसे ही रहेगा, 10 ऐसे ही रहेगा। 5 मल्टीप्लाई में तो 5 डिवाइड में चलेगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो x का वैल्यू 2/1 आया। 2/1 मतलब 2। सो x का वैल्यू हमें क्या मिल गया है, 2 मिल गया है। सो x का वैल्यू 2 मिला है, y का वैल्यू हमें मिला है, y का वैल्यू नहीं मिला है, तो हमें y फाइंड करना पड़ेगा। सो पुट x = 2 इन इक्वेशन नंबर, कोई सा भी ले सकते हैं अभी, ये या फिर ये। हम लोग प्लस वाला लेंगे क्योंकि प्लस वाले के अंदर हमें साइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो 2x + y = 5, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग। x की जगह हमें पुट करना है 2 और बाकी पूरा as it is। देखो x की जगह पे 2 पुट किया, 2 का 2 प्लस का प्लस y का y, 5 का 5, 2 2 जा कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 4। 2 2 जा 4 हो गया, y का y = 5। y ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा, +4 उस साइड गया तो -4। 5 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 1। अब सिंपल सी बात है, इधर ही पुट करके देख लेते हैं हम लोग आंसर 5 आ रहा है कि नहीं। x की जगह पे 2 पुट करना था, तो 2 2 जा 4 हो जाता है और y का वैल्यू 1। 4 + 1 कितना होता है, 5। दैट्स मीन हमारा आंसर राइट है। ओके, सो x की जगह पे क्या लिखना है, x की जगह पे 2 एंड y की जगह पे 1 इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन इक्वेशन। आई होप ये समझ में आया। ऐसे ही हम आगे के सम करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दोनों माइनस दिए है, तो इसके अंदर तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें वो वाला रूल तो अप्लाई नहीं करना है कि प्लस माइनस है तो ऐड करना है, माइनस प्लस है तो ऐड करना है। सो हमें तो दोनों में से ऐसी इक्वेशन लेना है जिसके अंदर
x या फिर y के आगे नंबर ना हो, तो इसके अंदर देखो आगे दोनों के आगे नंबर है, x के भी आगे है y के भी आगे। सो हम लोग सेकंड इक्वेशन ट्राई करते हैं। x माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। सो x माइनस 3y इक्वल टू 8 है। सो x ऐसे रहेगा, माइनस 3y उस साइड चला गया, तो इक्वल के आगे तो क्या है 8 है, और ये माइनस 3y उस साइड गया तो प्लस 3y। सो पुट, जो भी हमारा आंसर आया, पुट x इक्वल टू 8 प्लस 3y इन इक्वेशन, हम लोग ने इक्वेशन कौन सी ली थी 2, तो अभी इसको पुट किस में करेंगे 1 में। ओके, सो 3x माइनस 5y इक्वल टू 16 है हमारे पास। सो x की जगह पे हमें कितना पुट करना है 8 प्लस 3y। सो 3 ऐसी रखते हैं, x की जगह पे क्या करना है 8 प्लस 3y। ओके, सो x की जगह पे इतना पुट कर दिया, बाकी का पूरा एज इट इज आ जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 16। 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, माइनस 5y का माइनस 5y, 16 का 16। अभी 9 में से 5 गया तो कितना होगा, 9 में से 5 चला गया तो 4y हो गया, और 16 का 16, और 9 में से 5 गया तो 4, बट ये आगे का वैल्यू क्या है 24, ऐसे ही बचा रहा 4y प्लस 24 उस साइड गया तो माइनस 24, 16 में से 24 जाएगा तो माइनस 8 है ना। क्यों माइनस 8, क्योंकि 16 बढ़ा के 24 बढ़ा है, 24 बढ़ा है, सो प्लस 16 और माइनस 24, प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, सो 24 की साइन आएगी। आ क्या गया अभी हमारे पास में 4y इक्वल टू माइनस 8 आया है। क्या आया है 4y इक्वल टू माइनस 8, तो y ऐसी रहेगा, माइनस 8 ऐसी रहेगा, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, 4 1 जा 4 2 जा, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 2 अपॉन 1, माइनस 2 अपॉन 1 मतलब माइनस 2। अब y का वैल्यू मिल गया है, तो किसी में भी पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें, दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। सो पुट y इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 थोड़ा सा छोटी है, x माइनस 3y इक्वल टू 8 है ना। ये इक्वेशन के अंदर बड़े नंबर तो बड़ा कैलकुलेशन होगा, सो माइट भी मिस्टेक हो सकती है, छोटे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती है। सो y की जगह पे माइनस 2 पुट करना है, सो y की जगह पे माइनस 2 पुट करते हैं, 3 2 जा 6, माइनस 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 प्लस, प्लस 6 उस साइड जाएगा तो माइनस 6, 8 में से 6 गया तो 2। अब यहां पे पुट करके देखो, x की जगह पे 2 और y कितना आया है माइनस 2, माइनस 3, y की जगह पे माइनस 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 कितना होता है 8, यानी हमारा आंसर राइट है। ओके, सो आई होप आपको यहां तक के समझ में आया। x का वैल्यू हमें 2 मिला, y का वैल्यू माइनस 2। ओके, आई होप आपको यहां तक के समझ में आया। अब हम देखेंगे इसके बाद का सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो 2y माइनस x इक्वल टू 0, 10x प्लस 15y इक्वल टू 105, तो दोनों में से एक इक्वेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि x के आगे भी 10 है और y के आगे भी 15 है, सो मैं ट्राई करूंगा थोड़ी छोटी इक्वेशन लूं। तो छोटी इक्वेशन यहाँ पे दिख रही है हमें, y के आगे 2 है और x के आगे कुछ नहीं है, तो हम ये वाला इक्वेशन लेंगे फर्स्ट। सो टेकिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में देखो क्या है 2y माइनस x इक्वल टू 0 है ना, 2y माइनस x इक्वल टू 0, सो माइनस x ऐसे रहेगा, प्लस 2y उस साइड जाके माइनस 2y, बट हमें x की जगह पे पुट करना होता है, माइनस x की जगह पे नहीं, सो ये माइनस माइनस मैं कट कर सकता हूं, सो x का वैल्यू क्या आ गया 2y,
इस तरीके से करो, या फिर सबसे इजी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0 था, सो 2y ऐसे ही रखो, माइनस एक्स डायरेक्टली उस साइड चली गया तो आपका आंसर वैसे भी 2y है। ओके, इस तरीके से समझता है तो इस तरीके से करो, या फिर इस तरीके से, दोनों में से एक, दोनों नहीं करके आना है, या तो ये करो और या तो ये करो। समझ में आया? अगर दोनों जगह आपको x की जगह पे क्या मिलेगा, 2y ही मिलेगा। ओके, कोई से भी मेथड से करो। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे अभी, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2y इन इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन 1 लिया है तो हम लोग पुट किस में करेंगे, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है वो लिख लेते हैं, 10x प्लस 15y इक्वल टू 105। सो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 2y। ये देखो x की जगह पे 2y पुट करना है, x की जगह पे 2y, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज रीराइट करेंगे। 10 2s are 20, 15y as it is, 10 प्लस 20 प्लस 15 कितना होता है, 35y और 105 as it is। अभी ये मैं वापस से ऊपर लिख देता हूं आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए। 35y इक्वल टू 105 हमें मिला है। ओके, 35y इक्वल टू 105 मिला है। सो y ऐसे रहेगा, 105 ऐसे रहेगा, 35 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। आप इसको डिवाइड कर दो, 35 1 जा 35, 3 जा होता है 105, या फिर 7 से डिवाइड करो तो लास्ट में आंसर आपका 3 आएगा। 7 5 जा 35, 7 15 जा। ओके, फिर 5 1 जा 5 3 जा, तो y का वैल्यू हमें 3 ही मिलेगा। सो y का वैल्यू दोनों इक्वेशन में से किसी में एक में पुट कर देंगे। सो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, या तो 2 में पुट कर दो तो भी आपका आंसर वही आएगा, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। 2y की जगह कितना पुट करना है, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 2 3 जा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0, माइनस एक्स ऐसे रहेगा, प्लस 6 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 6। तो 0 माइनस 6 कितना होता है, 0 में से माइनस 6 गया, 0 में से कुछ जाएगा ही नहीं, है ना। मतलब 0 में से, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 रुपीस है, मैं बोलता हूँ 0 में से -2 कर दो, है ना। 0 में से 2 निकालोगे तो क्या आपके पास तो 2 रुपीस बचेंगी। सो वैसे 0 में से -6 गया तो -6 ही रहेगा। ओके, ग्रेटर नंबर साइन माइनस की, सो माइनस माइनस कट, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 6। सो x का वैल्यू हमारा आया है 6, y का वैल्यू हमारा आया है 3। तो इसके अंदर पुट अप करके देख लो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 2 के y की जगह पे देखो, एक यहाँ पे मैं बता देता हूँ हम लोग आंसर कैसे चेक करते हैं। y की जगह पे कितना आया है हमारा, वो पुट कर दो, माइनस x की जगह पे कितना आया वो पुट कर दो, 2 3 जा 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 कितना होता है, 0। अब ये 0 इसको इक्वल है, यस। अगर ये इक्वल नहीं होता, अगर हमारा आंसर यहाँ पे 0 के बदले में कुछ और आता, जैसे 3 4 आता, तो 4 इक्वल है क्या 0 को, नहीं, तो हमारा आंसर राइट नहीं होता। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं लास्ट के 2 सम। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के हमारे सारे सम हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के जिसको समझ में आया है अच्छी तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो 2x + 3y + 4 = 0 दिया हुआ है और x - 5y = 11। सो आप देख सकते हैं कि दोनों के अंदर x के आगे भी कोफिशिएंट है, y के आगे भी कोफिशिएंट है, बट क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड इक्वेशन के अंदर, सेकंड वाले के अंदर x के आगे कोफिशिएंट नहीं है, तो हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं। सो टेकिंग इक्वेशन 2, सो x - 5y = 11 है। सो अलोन किसको करेंगे हम लोग, जिसके आगे नंबर नहीं है। सो x ऐसे रखेंगे, -5 उस साइड जाएगा तो क्या होगा,
प्लस 5। सो x हमें अकेला मिल गया। सो पुट x इक्वल टू 11 प्लस 5 y इन इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हम लोग ने टेकिंग कौन सा लिया है, इक्वेशन 2 लिया था, तो अब इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। आइए देखते हैं। सो x की जगह पे 11 प्लस 5 आए, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट वाले में। सो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। वहां पे x की जगह पुट करना है, तो x ये रहा। सो 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे 11 प्लस 5y और प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। सो 2 11 जा 22, 2 5 जा 10 और ये प्लस 3y और ये पूरा ऐसे ही लिख देंगे। अभी देखो y को y के साथ प्लस करेंगे और नंबर को नंबर के साथ। सो 22 प्लस 4 कितना होगा, 26 और 10 प्लस 3 कितना होगा, 13 और इन लोग के आगे y है तो y भी लगेगा, इक्वल टू 0। 22 को हम लोग ने किसके साथ प्लस किया, 4 के साथ प्लस किया, क्योंकि 4 के आगे प्लस है। 22 प्लस 4 26, 10 प्लस 3 13 और y का y। तो ये वापस से कॉपी कर लेता हूं मैं यहां पे। ऐसा लिखा हुआ है यहां पे, ओके। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 13y ऐसे रहेगा और प्लस 26 उस साइड गया तो माइनस 26, y ऐसे रहेगा, माइनस 26 ऐसे रहेगा। 13 मल्टीप्लाई में, सो नीचे जाके डिवाइड। 13 1 जा 13 2 जा 26, माइनस से तो माइनस का साइन भी आएगा। y का आंसर -2/1 आया, तो मतलब -2। y का आंसर कितना आ गया, -2। सो पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन। सो दोनों में से कोई सी भी ले लो, ओके। फर्स्ट भी लोगे तो भी आंसर आएगा, सेकंड भी लोगे तो भी आंसर आएगा। सो लेट अस टेक इक्वेशन 1 ओनली। 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। सो y की जगह हमें पुट करना है -2। सो 2x ऐसी रहेगा, प्लस ऐसी रहेगा, 3 ऐसी रहेगा। y की जगह क्या पुट करना है, -2 प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसे, ओके। 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 0। सो अभी 2x ऐसी प्लस माइनस माइनस 2x ऐसे रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 4 गया तो 2, -2 उस साइड जाएगा तो +2, x इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, ओके। अगर इसमें नहीं तो आप दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो। देखिए क्या था, x माइनस 5y इक्वल टू 11, x माइनस 5y इक्वल टू 11 है और y की जगह पे -2 पुट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5 2 जा 10, 11 है ऊपर, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 उस साइड गया तो -10, 11 माइनस 10 कितना होता है, 1। देखो इक्वेशन 1 में पुट किया था तब भी हमारा आंसर 1 आया, इक्वेशन 2 में पुट किया तो भी हमारा आंसर 1 आया। तो आपको जो इजी लगता है वो करो, इधर ये इधर ये, ओके। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया होगा। सो x का वैल्यू हमारा है 1 और y का वैल्यू है हमारा -2। आप इसके अंदर पुट अप करके अपना आंसर जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट सम। ओके, तो एक्सरसाइज का लास्ट सम है और हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 2x minus 7y equal to 7, 3x plus y equal to 22। सो दोनों इक्वेशन के अंदर से हम लोग ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसके अंदर कोफिशिएंट एक जगह एब्सेंट हो। सो x के आगे 2 है, y के आगे 7 है, यहाँ पे x के आगे 3 है, y के आगे कुछ नहीं है, तो हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। टेकिंग इक्वेशन
2. ओके, सो 3x प्लस y इक्वल टू 22. सो y ऐसे ही रहेगा, 22 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3x उस साइड जाके माइनस 3x. सो ये हम पुट अप करेंगे जो अभी इक्वेशन हम लोग ने नहीं लिया. तो इक्वेशन कौन सी नहीं लिया, 1 वाली नहीं लिया. तो पुट y इक्वल टू 22 माइनस 3x इन इक्वेशन 1. 2 तो हम लोग ने ले लिया था, इसके लिए इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं. 1 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 7y इक्वल टू 7. ओके, सो y की जगह हमें क्या पुट करना है, इतना. सो 2x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 7 भी ऐसे ही रहेगा. y की जगह पे 22 माइनस 3x. सो y की जगह पे पुट किया तो इक्वल 7 आगे है. ओके, 2x ओके माइनस 7 इंटू 22, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 154 हो गया. और ये माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 जा हो गया 21x इक्वल टू 7. अब x को हम x के साथ करते हैं और नंबर को नंबर के साथ. सो 22 प्लस 21 कितना होगा, 23 हो जाएगा. और ये माइनस 154 का माइनस 154. अभी इसको मैं रीराइट कर लेता हूं ऊपर पहले. 23x माइनस 154 इक्वल टू 7 है ना, माइनस 154 इक्वल टू 7. 23x एज इट इज, माइनस 154 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 154. 7 प्लस 4 कितना होगा, 11, एक कैरी, 5 प्लस 1 6 और ये 1 का 1. सो x ऐसी रहेगा, 161 ऐसी रहेगा. 23 मल्टीप्लाई में डिवाइड आ जाएगा. सो 23 7 जा होता होगा, 7 3 जा 21 होता है, इसलिए इस 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 15 16. सो 23 1 जा और 23 7 जा 161. सो आंसर आ गया 7/1, जिसका मतलब होता है 7. तो x का आंसर कितना आ गया, 7 आ गया. अब हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे. ओके, सो x का वैल्यू 7 आया. हम दोनों में से किसी में भी एक जगह पुट कर सकते हैं. पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, क्योंकि प्लस वाली है और हमारा आंसर इजीली निकल आएगा. 3x प्लस y इक्वल टू 22 दिया है. x की जगह हमें क्या पुट करना है, x की जगह 7 पुट करना है. 3 7 जा 21 प्लस 21 इस साइड जाके माइनस 21. सो 22 में से 21 चला गया. ओके, सो y का वैल्यू हमारा 1 आ गया, x का वैल्यू हमारा 7 आ गया. सो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है. आई होप आपको सारे सम जो है वो समझ में आए होंगे. मैंने आपको एक नहीं दो अलग अलग मेथड से सिखाया है. सो आप लोग अच्छे से इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आपको आएगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है वो लिख सकते हैं. ओके, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई करूंगा, बट रिप्लाई करूंगा. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी एक्सरसाइज. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर हु आर देयर इन द सेम स्टैंडर्ड. ओके, सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.